मेरे प्यारे बच्चे, अब फैसला हो चुका है। ऊपर भेजने का पूरा प्लान रेडी है। कोई दया नहीं बची, कोई बहस नहीं बची। अब सिर्फ एक फैसला बाकी था और वो भी हो चुका है। तेरे लिए रास्ता नहीं, सिर्फ रवानगी तय हो चुकी है ऊपर की ओर। जिसे तू हादसा समझेगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। तेरी आंखों में जो भ्रम है ना कि सब कुछ इत्तेफाक है, वो अब तेरा सबसे बड़ा धोखा बनेगा। क्योंकि अगली हलचल, अगला कदम तेरे लिए मौत का ट्रिगर होगा। अब कोई रास्ता नहीं, सिर्फ ऊपर जाने की टिकट कट चुकी है। अब कोई मोड़ नहीं, कोई मौका नहीं। अब सिर्फ एक टिकट कटी है ऊपर जाने की, जहां से लौटना ना मुमकिन है, ना माफ किया जाएगा। ये कोई छुपी हुई चाल नहीं है, ये खुला ऐलान है। तेरे अंत का दिन लिखा जा चुका है और अब उसका मंच सज चुका है। अब तू सांस ले रहा है, लेकिन ये सांसें उधार की हैं। अगला सूरज तुझ पर नहीं उगेगा, क्योंकि अब रात नहीं आएगी, सीधा अंधेरा आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं सेंड करती हूं। आपके जीवन में बहुत बहुत आपका जीवन खुशहाल रहे, डिवाइन की कृपा सदा बनी रहे, आपके जीवन में बहुत बहुत खुश रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं करती हूं ईश्वर से, डिवाइन से। तो चलिए देखते हैं आपके जीवन में ऐसा क्या घट रहा है या क्या घटने वाला है जो आपको जानने की बहुत जरूरत है। शायद आपको ना पता हो, तो चलिए हम एंजल जवन से पूछेंगे। हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई आपको मैसेज मिल जाए स्पेशल। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स आपको। अब आपको ना देखिए, आपके आसपास ना बड़े ही डेंजरस लोग हैं जो एनर्जी आ रहे हैं। वह मैं आपको बता रही हूं कि काफी डेंजरस इंसान है जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो अब सीधे आपको ना ऊपर भेजने की ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। फुल प्रूफ प्लान तैयार बन चुका है ना? मगर कैसे क्या होगा, देखते हैं किस तरीके से आपको ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे भाई। ये तो ऊपर वाले का काम भी ये लोग संभाल ले रहे हैं। जो काम ऊपर वाले का है, जन्म मृत्यु का कार्य, तो वो ये लोग संभाल रहे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। तो कैसे ये लोग प्लान बना रहे कि आपको ऊपर पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान कैसे तैयार हो रहा है, क्या होगा। तो प्लीज डियर एंजल्स बताइए कि ऐसी स्थिति परिस्थिति क्यों आ रही है और कैसे ये लोग बना रहे, क्या कर रहे हैं प्लान, प्लीज बताइए। पहले ही बताया ना ऑफ सोर्ड्स। ओके डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए क्या बताना चाहते हैं। इसके बाद ऑफ सर्ड्स का कार्ड आया है, ओ गॉड। गिर गया जजमेंट 6 ऑफ वांस। डियर डिवाइन, डियर एज, प्लीज बताइए जय हो बजरंग, जय हो बजर, जय हो बजर, जय हो बजर, जय हो बजर। ओ माय गॉड, जजमेंट जस्टिस दोनों। चलिए क्वीन ऑन ऑफ सर्ड्स, बस जस्टिस हम लोग मांग रहे थे और जजमेंट जस्टिस सब आ गया, क्या बात है। 3 ऑन ऑफ वांड्स, ओके एस ऑफ वांड्स, और यहां पर है 4 ऑफ सर्ड्स। तो इसको यही रखते हैं। 2 कार्ड और लेंगे हम डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, पी गाइड कीजिए, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। यहां पर घोस्ट आप देख सकते हैं, ग्रोथ दोनों ही है, घोस्ट और ग्रोथ। ओके तो चलिए रीडिंग करते हैं। अब आप सीधे ऊपर भेजने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है, मगर कैसे क्या होगा देखते हैं। तो क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों हैं भाई, तो बड़ा ही खतरनाक है यहां पर, है ना। तो जो आपको ऊपर भेजने की साजिश रच रहे, ये देखिए निकल के आ गया या निकल के आ गई। यही सारे चोर हैं, यही सारे दुश्मन हैं आपके, जो आपको ऊपर भेजने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ सर्ड्स, घमंडी घमंड, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक। ये जो आपके शत्रु है, यह मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यह आपको ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। यहां पर पूरी तरह से ब्लैक मैजिक का कार्ड आ चुका है। ब्लैक एनर्जी सेंड करना, अमावस्या के रात, यहां पर रात की एनर्जी आ रही है, क्योंकि इन्हें आपसे बहुत ज्यादा जलन है। अंदर अंदर बहुत खून है आपसे, बहुत ज्यादा जलन है। ये कोई भी फीमेल, कोई भी मेल, ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। यहां पर जिन्होंने ना एक बदले की भावना आपके लिए रखी हुई है, इनके दिमाग में ये डेवलप हो चुका है कि एट एनी कॉस्ट आपको इनसे बदला लेना ही है। और कैसे लेना है, क्योंकि कोई पीठ पीछे से लेना है, सामने से कोई रीजन नहीं है। जलन की क्या रीजन हो सकती है? जलन करने का कोई रीजन होता है? नहीं होता है। जलन अगर आपको है तो आप क्या दर्शाए कि मैं आपसे जल रहा हूं या जल रही हूं? नहीं, और हो सकता है कोई पुरानी रंजिश, कोई पुरानी बातें इन्होंने अपने दिल में पाल के रखा हो।
जो आप भूल चुके हैं, आपको तो पता ही नहीं है। आप बिल्कुल उस बात से बिल्कुल अनजान हैं। इन्होंने आज सैनी बहुत पहले से आपके लिए अपने मन में ग्रज रखा हुआ है और अब ये चाहते हैं आप ऐसे दर्द में और सीधे ऊपर चले जाएं। तो यहां पे इन्होंने कुछ ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक, यहां पे अमावस्या की रात इन्होंने आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिचुअल ऐसे किए हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है जिन्होंने ना आपको ऊपर, यानी मुझे लगता है ना कि ये डेथ स्पेल जो कहा जाता है, 2 कार्ड शो कर रहे हैं। डेथ स्पेल आपके ऊपर हुए हैं और ये डेथ स्पेल हो सकता है 10 महीने पहले आपके ऊपर हुए हो और आपकी तबीयत बहुत खराब हो। इस समय बहुत ज्यादा हो सकता है आपको छोटी ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि आप उसका डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा है कि हुआ क्या है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही होंगी, फिर भी परेशानी आपको बनी हुई है। तो यहां पे ना 10 मंथ हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है कि 10 डेज से आपके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम है, 10 मंथ से आप परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज आपको आ रही हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं। टेंशन, डिप्रेशन अलग आपको हो रखा है, एंजाइटी अलग हो रखी है ना? आप समझ नहीं पा रहे कि आपको हुआ क्या है। लेकिन यहां पर जो है, ये जो सारी चीजें आपके पीठ पीछे से की जा रही हैं, कहीं दूर जाकर की जा रही हैं, आपके पास आसपास नहीं की जा रही हैं, ये कहीं जाते हैं। ये जो डेथ स्पेल है ना, हो सकता है कहीं शमशान वगैरह में जाकर करते हो ये लोग, लेकिन ये कुछ भी कर डाले ना, आपके जीवन में जजमेंट और जस्टिस दोनों हैं। इसीलिए कितना भी दुश्मनी दुम और दुश्मनी भी किस लिए है। और देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, ये आपके फैमिली मेंबर है, आपके कजन हो सकते हैं, आपके फैमिली में आपके कोई भी हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली है। अगर तो उसमें कोई हो सकते हैं या वह दूर भी आपसे रहते, क्योंकि दूर का काड़ा है। अगर वह आपसे दूर भी रहते हैं तो भी कोई पास्ट की जलन है जो उनके अंदर खत्म नहीं हो रहे हैं। यहां पे ना बहुत ज्यादा जलन की और ईगोइस्टिक बहुत है। मैंने आपको निशानी बता दी, बहुत मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अपने सत्ता सिंहासन इनको हमेशा चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और अपनी चलाने वाले या चलाने वाली हो सकती है, जिसने आपके लिए बहुत जलन पाल रखे हैं। आपका होना ही इनके लिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको पूरी तरह से ऊपर भेजने की तैयारी में है, पूरी तरीके से। और कहीं दूर जाके, ये ना कहीं शमशान वगैरह में कहीं जाते होंगे, जहां ये रिचुअल्स करते हैं कि आप ऐसे ना पूरी तरीके से ऊपर चले। देखिए, ये इंसान जैसे लग रहा है कि ये बिल्कुल डेथ है, डेड है, और इतने सारे तलवारें इसके ऊपर घुप हुई हैं। यानी इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि चिल्ला सके या तड़ा सके या दर्द से करा सके। यानी इसको इतना ज्यादा ताकत इसकी खत्म कर दी गई है कि तलवारें घुप हैं। फिर भी इसे कोई जब ताकत ही नहीं चिल्लाने की, तो इंसान क्या रोएगा, क्या चिल्लाएगा? बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो यह ऐसी हालत आपकी करके ना आपको ऊपर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, स्ट्रेंथ, आप कुछ भी ये लोग कर ले, यह इनकी मनसा है, यह करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपके साथ एक पॉजिटिव ऊर्जा है, कोई एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ, शक्ति की एनर्जी आपके साथ है, स्ट्रेंथ आपके साथ है। आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने ईगो का सेल्फिनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो माता रानी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि यह इंसान निहायती बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके
आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग इन लोगों से माता रानी आपको बचने के लिए बोल रही हैं। माता रानी आपको ये भी कहना चाहती हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा जो अटक गया था, खास करके पैसा किसी ब्लैक नेगेटिविटी की वजह से, या काली ऊर्जा की वजह से, या काली नजर की वजह से जिनका पैसा अटक गया था, अब वह एक्शन में आने वाले हैं। आने वाले समय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे आपका मनी का जो फ्लो है वह आपका फिर से आना शुरू हो जाएगा। जैसे पास्ट में आता था, आप लोग अब धन कमाने वाले हैं। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में। बेशक अभी कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि हमेशा बोला जाता है, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। बट नहीं, यहां पर जितने भी लोग ये संदेश देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 31 आवर्स के अंदर भी शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस संदेश को देखने के बाद ये टाइमलेस है, ये कभी भी आपसे रेजोनेट हो सकती है। नहीं तो 31 दिन से लेकर 4 महीने तक आपकी जिंदगी में आपको ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसी कुछ चीजें मिलेंगी जिससे आप बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे। धन की वर्षा होने वाली है। धन से संबंधित मनी प्रॉब्लम जितनी भी थी, धन से संबंधित जितने भी आपके इश्यूज थे, जितनी परेशानियां थी, जो भी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, ईश्वर का चुना हुआ ओक ऐसा करना बंद कर सकता है। यह आपके जीवन को दिव्य ज्ञान की लागत कर सकता है। एक को ध्यान से सुने कि यह एक चेतावनी नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। एक गलत आदत एक बार दोहराया, यह सब कुछ हो सकता है। यह सब कुछ हो सकता है कि आपका जीवन भी हो सकता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, जब आप यह सोच रहे हैं कि आप उसे सुनकर सुन रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि सबसे बेली ऐसा होने वाला है कि अगर मैंने आपको बताया कि अभी इस क्षण में ईश्वर आपको वही गलती देख रहा है जिसमें अनगिनत विश्वासियों को उनकी दिव्य विरासत की लागत है, तो अगर आप जिस चीज को न्याय संगत नहीं कर रहे हैं वह गंभीर नहीं है, कि गंभीर बात यह है कि आप अपने चमत्कार को रोक रहे हैं, तो आप जिस तरह से हैं वह वास्तव में ईश्वर की अपनी अस्वीकृति की घोषणा कर रहे हैं। यह भी नहीं पता कि मुझे यह संदेश पिछले हफ्ते 3 बजे प्राप्त हुआ, जब पवित्र आत्मा ने मुझे एक गहरी नींद से जगाया। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि मैंने लिखा था कि ईश्वर ने जो खुलासा किया वह उसके चुने हुए लोगों के साथ होगा, जो इस एक विनाशकारी पैटर्न को जारी रखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि 40 साल के लिए मैंने शास्त्र का अध्ययन किया है और मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम करता हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूं। ज्ञान की कमी के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां क्या भयानक है कि यह नहीं है कि आप क्या नहीं जानते कि यह आपको नष्ट कर रहा है। यह वही है जो आपको लगता है कि आप जानते हैं कि सिर्फ 3 सप्ताह पहले सच नहीं है। मैं सारा से एक 62 वर्षीय प्रार्थना योद्धा से मिला था, जिसने 50 से अधिक वर्षों तक मंत्रालय में काम किया था। उसके चेहरे पर आंसू बहाने के साथ वह सब कुछ कर रहा था जो कि मेरी बाइबल पढ़ने में सब कुछ कर रहा है, जो मेरी बाइबल में भाग ले रहा है। वह विश्वासपूर्वक चर्च में भाग ले रहा है, लेकिन ईश्वर 1 मिलियन मील दूर महसूस करता है। मुझे जो कुछ पता चला वह दशकों से चौंकाने वाला था। वह एक आदत को परेशान कर रही थी, जिसने हमारी और भगवान के आशीर्वाद के बीच एक अदृश्य बाधा पैदा कर रही थी। हमारी बातचीत के बाद उसने 7 दिनों के बाद एक साधारण बदलती कर दी। उसने मुझे अपनी आवाज को इमोशन के साथ कांपने के लिए बुलाया। सबसे विश्वासियों के जीवन में छिपे हुए खतरे के बारे में भगवान ने मुझे क्या दिखाया। यह निंदा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी मुक्ति के बारे में नहीं है। यह सवाल यह है कि क्या आप नहीं चुना है, कि आप सवाल है कि क्या आप उस एक चीज को रोकेंगे जो ईश्वर के मास्टर प्लान को अपने जीवन के लिए उखाड़ फेंकने के लिए है, जो कि आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं कि क्या आप पूरी तरह से हैं, कि आप पूरी तरह से बता रहे हैं कि आप ईश्वर की उपस्थित हैं। हर रात आप जिस छोटे से समझौते को सही ठहराते हैं वह वास्तव में एक आध्यात्मिक बारूदी सुरंग है, जो आपके दिव्य भाग्य को नष्ट करने के लिए दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से रखी गई है। यह हो सकता है कि आपकी अनुत्तरित प्रार्थनाएं नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं सुन रहा है, लेकिन क्योंकि आपने एक लगातार पाप के साथ लाइन पर स्थैतिक रूप से चुना है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत कम समय के लिए भव्य योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। गपशप। यहां एक सफेद झूठ, वहां एक वासनापूर्ण नजर है।
कि बस एक सेकंड बहुत लंबे समय तक दुनिया इन चीजों को बुलाता है। इन चीजों को सामान्य रूप से कहते हैं कि आपके दोस्तों ने कहा कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन ईश्वर उन्हें घातक याद रखे कि नीति वचन 14.12 हमें चेतावनी देता है कि हमें एक ऐसा तरीका है जो सही है, लेकिन अंत में यह एक छोटे से समझौता करने के लिए एक्टेड है जो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। बंद दरवाजों के पीछे अपने समुदाय में 4 दशकों का सम्मान करते हुए वह वर्षों से स्पष्ट वेबसाइटों का दौरा कर रहे थे। यह किसी को भी चोट नहीं करता है। जो उसने मुझे मेरी उम्र के अलावा बताया था कि 6 सप्ताह बाद 47 साल की उनकी पत्नी ने उन्हें अपने गुप्त जीवन की खोज के बाद छोड़ दिया। उनके पोते अब उनकी प्रार्थना जीवन की यात्रा नहीं करते हैं। ईश्वर से अलग होकर आपको बस एक पाप में लिप्त रखने की जरूरत है। उसने आपको बार बार यौन अनैतिकता के बारे में चेतावनी दी थी कि क्या यह एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पोर्नोग्राफी है, या यहां तक कि आपके दिल में आपके द्वारा पोषण करने वाली वासनापूर्ण कल्पनाएं भी हैं। ये केवल प्राकृतिक आग्रह नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति का दावा है कि वे अपने कनेक्शन को मारते हैं, अपने स्वयं के शरीर के खिलाफ पाप करते हैं। कि क्या आप नहीं जानते कि आपके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? आपका शरीर आपका उपयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप कृपया एक मंदिर पवित्र आत्मा के लिए एक पवित्र आवास स्थान है। जब आप हर बार यौन पाप में लिप्त हो जाते हैं तो आप सचमुच पवित्र मैदान के बारे में नहीं सोचते हैं, और यह नहीं है कि वह किसी को भी दिखाती है, कि वह किसी को भी बताती है। अनुचित नजर डालती है कि अनुचित सोचा था कि आप उस टेलीविजन शो के साथ स्पष्ट सामग्री के साथ मनोरंजन करते हैं जिसे आप देखते हैं कि वे हानिरहित नहीं है। वे पहले से ही पिन के साथ आध्यात्मिक ग्रेनेड नहीं है। मैंने इसे अपने मंत्रालय में सैकड़ों बार देखा है, जो कि मेरे मंत्रालय में पुरुषों और महिलाओं के वफादार हैं। यहां तक कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से सौंपने के लिए अपने जीवन को हिट कर रहा हूं, लेकिन जब वे अपने जीवन को भूनते हैं तो वे अपने जीवन को पूरी तरह से भूनते हैं। आप मसीह का दावा करते हुए पाप में बने रहते हैं कि आप केवल अपने आप को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, कि आप भगवान इब्रानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 10, 26, 23, 27 यह चिलिंग चेतावनी देता है। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि पापों के लिए कोई बलिदान नहीं है, लेकिन केवल एक भयावह उम्मीद है कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चालाक है, कि वह चतुर है। पवित्रता ने अपनी अपेक्षाओं को कम नहीं किया है। यह कम नहीं किया है कि मैं आपसे सीधे पूछता हूं कि वह एक पाप है जो आप उस आदत को वापस ले जाते हैं जो आपने खुद को आश्वस्त किया है। वह हानिरहित है कि आप यह जानते हैं कि ईश्वर का सम्मान नहीं करता है, कि मनोरंजन जो आपके मांस को खिलाती है वह आपकी आत्मा को भूखा है, जो आपको पता चल रही है कि वह अपने मन में है, जो आपको लगता है कि यह सजा है, कि यह सजा है, कि यह सजा नहीं है, कि आप इसे वापस कर रहे हैं। अंत में 26 साल तक इसे पकड़ने के बाद उसकी कड़वाहट को आत्मसमर्पण कर दिया गया और चमत्कारी उसके गठिया के लक्षणों को कम कर दिया गया था, जो उस खुशी के साथ कम हो गया था जिसने उसे दशकों तक अचानक छोड़ दिया था। उसने उसकी प्रार्थनाओं को बाढ़ कर दी जब वह एक बार रूटीन डिक्लेमेंट्स हो गई, जो कि ईश्वर को केवल स्वर्ग के लिए एक टिकट के लिए नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि यह नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि यह एक टिकट है। पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की मांग करने के लिए आपको उस एक चीज को रोकने की आवश्यकता होती है जो आपके और ईश्वर की पूर्णता के बीच एक बाधा पैदा कर रही है। इसीलिए मुझे आपसे पूछना होगा कि आप आध्यात्मिक जाल का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपको बंधक बना रहा है, क्योंकि मैं अगला साझा करने के बारे में जो कुछ भी कर रहा हूं वह न केवल दुश्मन की रणनीति को उजागर कर रहा है और सभी आध्यात्मिक युद्ध को उजागर करने के लिए है कि मैं एक बार और आध्यात्मिक युद्ध को उजागर कर सकता हूं। भगवान के चुने हुए लोगों के खिलाफ तैनात रणनीति इतनी सूक्ष्म, इतनी भ्रामक है कि आप में से बहुत से लोग अब भी हमला कर रहे हैं और यह भी महसूस नहीं करते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं छत के लिए क्यों हिट कर रही हैं, जो कि आप पर विश्वास कर रहे हैं कि आप इसे फिर से समाप्त कर रहे हैं? सींगों और एक पिचफोर्क के साथ कोई शैतान 2 कुरिन्थियों के लिए बहुत दूर नहीं है। अनुचित छवि आप सिर्फ एक बार देख रहे हैं कि यह हानिरहित इश्कबाजी है, कि यह है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए थोड़ा सफेद झूठ यह है कि आप इसे नर्सिंग कर रहे हैं।
ये उचित क्रोध मुझे ध्यान से सुने कि यह सिर्फ पाप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो हर समझौता है जो आपके जीवन के क्षेत्रों में दुश्मन को पूरा नहीं करता है, और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपके विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से मेरी उपस्थिति को उजागर करता है। इसलिए मेरे करीब आओ तो मुझे नवीनीकृत करने दें और आपके हर हिस्से को बदल दें। मैं आपकी आशाओं को देख रहा हूं और फुसफुसाते हुए मैं अपने जीवन को अपनी उपस्थिति के माध्यम से कुछ सुंदर रूप से आकार दे रहा हूं। यह आपके साथ नहीं है कि आप सभी के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, और जब भी आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं तब भी आपको घाटियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं और आपको चोटियों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप जो नए रास्तों को बना रहे हैं उसे देखने के लिए आप बंजर स्थानों पर जीवन लाने के लिए बना रहे हैं। और अंधेरे में प्रकाश मेरे हाथ में है, और मेरे साथ चलने के लिए आपको विश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आप एक साथ हैं और मेरे साथ एक साथ काम करना होगा। जीवन की चुनौतियों से मेरे सामने घुटने टेकने और अपने बोझ को नीचे लेटने के लिए आत्मसमर्पण को गले लगाओ, और मैं आपको पुनर्जीवित करूंगा। मैं वह हूं जो आपकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें जवाब देता है कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि मेरे आश्वासन के आग्रह के वादे नहीं हैं, और आप यह बताते हैं कि मैं आपका प्राइडर और हर्ट के साथ यह बताता हूं कि और कोमलता आप मेरे लिए कीमती हैं, और मैं आपके लिए एक वास्तविक और हर्षित जीवन जीने की इच्छा रखता हूं। हम सभी मौसमों के माध्यम से एक साथ यात्रा करेंगे और आप हर पहलू में मेरे विश्वास को देखेंगे। मेरे वादों को अपने जीवन में एक निरंतर उपस्थिति दें जो कोई भी आपके पिता के रूप में काम करने की कोशिश कर सकता है, या आप अपने लिए भटकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। आपको एक योद्धा, बहादुर और लचीला बनाने के लिए हर तरह से आप धोखे से नहीं बहाते हैं। आप मेरे द्वारा सशक्त नहीं हैं। यह सत्य आपको हर चुनौती के माध्यम से गाइड करेगा। इस पर कसकर मैं अपने दिल और आत्मा के उजाड़ और कठिन समय के उजाड़ भागों के लिए जीवन लाऊंगा। मैं आपको मेरे दिल को नवीनीकृत करने के लिए तैयार कर दूंगा, और आप अपने दिल को पूरा करने के लिए काम करेंगे। उन नकारात्मक विचारों को अस्वीकार करें जो जड़ लेने की कोशिश करते हैं और मेरे शब्दों की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय आप अपने वादों को गले लगाकर उपचार, साहस और ताकत पाएंगे। मैं आपको यहाँ और मेरी योजनाओं से परे दोनों के लिए अंतहीन समृद्धि प्रदान करूंगा, और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, और कोई भी बाधा आपको विश्वास नहीं कर रही है कि मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूं। जब आप यह नहीं दिखाते हैं कि आप रोशन नहीं कर सकते हैं तो आप रोशन नहीं कर सकते हैं। जब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और झूठी बाधाएं आपके रास्ते को ब्लॉक करने लगती हैं, या दिल नहीं खोना चाहिए, तो ये बाधाएं भ्रम हैं और आप पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, और आप एक स्पष्ट और स्थिर ध्यान बनाए रखते हैं, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जारी है। मैंने आपको यह जानकर दिया है कि आप सभी नकारात्मकता को दूर करने के लिए तय कर रहे हैं कि आप सभी को नकारात्मक बलों को खोल दें, और आप अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल दें। मेरे मार्गदर्शन को सफल बनाने के लिए मुझ पर झुकना सिर्फ एक ऐसा तरीका नहीं है जो यह काम करता है, क्योंकि यह आपकी अनजाने में काम करता है। मेरे दिल में एक विशेष स्थान को धारण करें, और महान चीजों को प्राप्त करने का मतलब यह है कि मैं हमेशा आपकी ओर से आपको खुशी की आशा और स्थायी शांति से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर आपके द्वारा दी गई लचीलापन को पहचानें। जो आपके भीतर है उसी ताकत को सशक्त बनाने में मदद करता है कि आप किसी भी तरह की ताकत को दूर करने में मदद करते हैं। जब आप याद करते हैं कि आप किसी भी तरह से परेशान हैं और तूफान कुछ भी मेरी देखभाल में आपकी जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जल्दी से और लगातार बिना भागते हैं या बिना किसी कदम के मेरे साथ हर कदम उठाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपको यह मार्गदर्शन कर रहा हूं कि आपको जहां आपको नए अवसरों की संभावनाओं और खुशियों को गले लगाने की आवश्यकता है, जो कि आपके जीवन में आने वाली पसंद को पूरा करने के लिए एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय रचना के लिए तैयार कर रहे हैं। और मेरे समर्थन को आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आप अपने भीतर मेरी गर्मी को सुनते हैं, क्योंकि मैं आपके दिल तक पहुंचता हूं।
मैं आपके बारे में गहराई से परवाह करता हूं कि मैं हर दिन आपके संघर्षों को देखता हूं और समझता हूं कि हर आंसू को आप अपने दर्द का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ते हैं। मेरे नोट से बचने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि मैं अपने जीवन को नवीनीकृत कर सकता हूं। आपके दिल में दर्द होता है जब आप महसूस करते हैं कि जब वे वापस लेने का दावा करते हैं तो मैं देखता हूं कि यह आपके लिए कितना मायने रखता है। अगर कोई वास्तव में आपकी इस सच्चाई को समझने के लिए समझता है तो मैं आपको कभी भी अनदेखा कर देता हूं कि आप अपनी प्रतिबद्धता को अनंत विश्वसनीय हैं और एकांत के क्षणों में मैं आपके साथ काम कर रहा हूं जो कि आप हमेशा एक अनमोल निर्माण के लिए तैयार हैं। आप एक अनमोल निर्माण के लिए तैयार हैं। मैं आपके अनुभवों के टुकड़ों को कुछ सुंदर और उज्जवल में असेंबल कर रहा हूं। जितना आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक पवित्र स्थान को जानते हैं जो मेरी आवाज को जानता है कि मेरी आवाज आपके पास गहरी तक पहुंचती है। यह वही आवाज है जो आपको इस डर के समय में सुकून देती है कि मेरी उपस्थिति कल आपकी आवाजें हैं और मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति आपको सुरक्षा के लिए वापस ले जाऊंगा जहां मैं सारी ताकत को पकड़ता हूं। अगर आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से विश्वास करता है कि मैं इसे रोशन करूंगा कि अब आप इसे अपने आलिंगन में शांति पालेंगे और अपनी पूरी तरह से अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए गहराई से सांस लेंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को सहन करने के लिए अकेले नहीं हैं। मैं आपके लिए सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हूं जो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर चुनौती के लिए मैंने जो जीत हासिल की है वह आपको इस बात को आकार दे रही है कि आप किसके लिए हैं, जो आपके लिए हैं। आप माप से परे गहराई से प्यार करते हैं और मेरी देखभाल में सुरक्षित रूप से आयोजित करते हैं कि आपकी देखभाल में कुछ भी नहीं है जो आपको अपने प्यार से अलग कर सकता है और मुझ पर भरोसा कर सकता हूं। और मैं आपको हमेशा याद रखूंगा कि आप मेरी उपस्थिति के लिए एक कथा बना लेंगे और आप एक वसीयतनामा के लिए एक वसीयतनामा करेंगे। आशा है कि आपकी नींव के रूप में काम करने के लिए आप हर दिन विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जागने की अनुमति देते हैं। मैं अब आपके साथ रहता हूं और हमेशा के लिए अपनी आवाज सुने। आज अपने भीतर के स्व को सुने या इसे बंद न करें। जो मैं कह रहा हूं कि यह वास्तविक देखभाल है कि आप उस समर्थन की तलाश करते हैं जो आप सही नहीं है, कि आप अपने रक्षक को नहीं छोड़ रहे हैं। जब मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगा तो मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगा। जब भी मैं अपने अधिवक्ताओं को छोड़ दूंगा, जब मैं उन लोगों को भी नहीं कर रहा हूं, जब मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगी तो मैं अपने अधिवक्ता को नहीं छोड़ूंगा। आपकी मेरा वादा है कि हर परीक्षण के माध्यम से अटूट है कि आपके लिए मेरी योजनाएं जानबूझकर हैं और अच्छे से भरे हुए हैं। मैं कभी भी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता हूं। इसीलिए मेरे प्यार को आप अपने आंसू को साफ दिन है जो मैं अपने दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं। हर दिन मुझे हर दिन मेरे आस पास के स्वर्गदूतों ने कोई बल नहीं तोड़ने की अनुमति दी। मैं अपने पंखों की छाया के नीचे शरण लेता हूं, यह जानते हुए कि आप अकेले मेरे किले हैं और मेरा गढ़ है। मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं लड़ता, कि आप मेरे लिए मेरे नाम से नहीं लड़ते हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि दुश्मन को पराजित नहीं कर सकता है। आमीन। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं। आमीन। अगर आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना न भूलें ताकि आप उनसे सार्थक और जीवन शैली संदेशों को याद न करें। लेकिन मेरे बच्चे का मुद्दा उन संकेतों के साथ नहीं है जिनके दिलों के लिए यह उनके दिलों के साथ नहीं है, जिनके दिलों को कठोर नहीं देखा जाएगा और जिनकी आत्माएं अंधे हैं। वे प्रकाश को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे जब यह उनके बारे में सही है कि वे वास्तव में नहीं सुनते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि वे यह नहीं देखते हैं कि वे यह नहीं देखते हैं कि वे मुझे एक ईमानदार दिल के साथ न खोजें, लेकिन केवल यह खोजें कि उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करता है, कि वे अपने दिल को लगातार संदेह के एक चक्र में नहीं गिरने दें जहां आप हमेशा अधिक सबूत की मांग करते हैं, इससे पहले कि आप विश्वास कर सकते हैं कि जब तक आप कुछ न देखें, जब तक कि आप अपने विश्वास को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे नजर नहीं है कि आप अपने दिल को न देख सकें। अपनी उपस्थिति को सबसे छोटी चीजों में भी पहचानना सीखें। जब आप एक स्पष्ट कॉन्फ्रांस जानकारी की प्रतीक्षा करते हैं तो मैं अपने भीतर एक गहरी शांति के माध्यम से बोल सकता हूं, जबकि आप एक भव्य चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी यात्रा के माध्यम से अपने आप को खोलने या बंद करने के लिए अपने आप को प्रकट कर सकता हूं। जब आप सोचते हैं कि मैं काम पर नहीं हूं तो मुझे यह बताने के लिए
कि मैं उन लोगों की पुष्टि कर सकता हूं, जब आप उन लोगों को याद कर सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, कि मैं उन लोगों के लिए काम कर सकता हूं जो मुझे पसंद नहीं है। फ्लैश के साथ एक संकेत पहले इसे सूखा बनाते हुए गीला हो जाता था, तब उसे गीला कर दिया जाता था जबकि जमीन सूखती रही थी। लेकिन गिद्दोन ने उन संकेतों पर नहीं रुका था जो वह आज्ञाकारिता में चला गया था, और मिशन को पूरा करने के लिए मैंने उसे दिया था कि वह केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए संकेत नहीं दे रहा था, और उसे याद नहीं करता था कि वह मेरे बेटे को याद नहीं कर सकता था कि मेरा बेटा अपने हाथों को अपने घावों पर रखने के लिए थॉमस ने मेरे भगवान को रोया। लेकिन मेरे बच्चे ने मेरे बेटे को एक महत्वपूर्ण सत्य बोला जो कि वे नहीं देख रहे हैं, और फिर भी विश्वास करते हैं कि जब तक आप इस बात को नहीं छू सकते हैं, तब तक जब तक आप यह नहीं मान सकते हैं कि सच्चा आशीर्वाद पहले देखने से नहीं आता है, और फिर यह मानने से पहले कि मैं एक अनजाने में आशीर्वाद देता हूं, जो कि आप एक अनचाहे विश्वास को देखते हैं, जो आपको एक अनचाहे विश्वास है कि आप एक अनचाहे विश्वास को देखते हैं। मैं देता हूं, लेकिन उन्हें केवल एक चीज नहीं होने देती जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप उन्हें सिखाते हैं कि आपको प्रोत्साहित करें और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति की पुष्टि करें। जब मैं एक संकेत देता हूं कि यह आपके लिए रुकने के लिए नहीं है और केवल उस पर चमत्कार करना है, लेकिन आप विश्वास में चलने के लिए नहीं है। जब आप मेरे मार्गदर्शन को देखते हैं तो यह बताने के लिए कि मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं जो मुझे नहीं मिलेंगे, जो मुझे पता चलेगा कि मैं उन लोगों को नहीं बताएगा जो मुझे पता नहीं है, कि इससे पहले कि वे मानते हैं कि जो लगातार संकेतों की मांग करते हैं वे अभी तक भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे कभी नहीं होंगे। विश्वास के लिए संतुष्ट देखने के लिए इंतजार करने के बारे में नहीं है, लेकिन दृष्टि के अनुपस्थित होने पर भी खड़े होने के बारे में। इसलिए मेरा बच्चा किसी भी समय में संकोच नहीं करता है, संदेह के किनारे पर नहीं है कि आप कुछ स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से इंतजार कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए केवल लंबे समय तक नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल को ट्रस्ट में नहीं ले जाऊं, जो मुझे लगता है कि मैं इस यात्रा के साथ नहीं हूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं इस यात्रा के साथ काम कर रहा हूं संकेतों के माध्यम से, लेकिन मेरे चिरस्थायी प्रेम और विश्वास के माध्यम से अंधकार के रूप में दुनिया को तेजी से कवर किया जाता है, क्योंकि मानवता सच्चाई से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि धार्मिकता को अस्वीकार कर दिया जाता है, और धोखे से मैं अपने संकेतों को प्रकट करना जारी रखता हूं। जब लोग एक दूसरे के खिलाफ उठते हैं, जब भूकंप पृथ्वी को हिला देते हैं, जब प्लेग्स हड़ताल करते हैं, तो यह केवल इतिहास का पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन हर चीज के संकेतों के संकेत जो आप आज देख रहे हैं वह मुझे आश्चर्य से नहीं लेता है, क्योंकि मैंने पहले ही बात की है कि इन चीजों को कुछ भी नहीं है जो आपके दिल को याद नहीं करते हैं कि मैं मेरे लिए सभी चीजों को हिला देता हूं और सब कुछ नहीं करता हूं। मेरे अंदर डर नहीं होगा जब दुनिया कांपती है। वे तूफानों से नहीं हिलाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं पहले से ही उन सभी चीजों को दूर कर चुका हूं। जब वे घटनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मैं अपने शब्दों को इतिहास